नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ अजीज़ है और मैं आरके इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। और मेरे साथ जो रूममेट है, मैं हॉस्टल का निवासी हूँ। मेरे साथ जो रूममेट है मेरे मोहम्मद जीशान आबिद, ये हमारे क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीआर, सेकंड सीआर है हमारे ये। इनकी जिम्मेदारी है हर बच्चे के ऊपर नजर रखना, अगर टीचर क्लास में नहीं है तो उस क्लास को मेंटेन करना। और इनसे जानते हैं बाकी क्या चर्चा हुई है, क्या है क्या नहीं है। इनका नाम, जी भैया आप अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम मोहम्मद जीशान आबिद है। मैं बिहार से रहने वाला हूँ। मैं अभी क्लास का सीआर बना हूँ और अभी जो है ना मेरे क्लास में फ्रेशर का माहौल चल रहा है। सीनियरों ने हमें फ्रेशर पार्टी दी है 13 दिसंबर को। अभी हो गया 13 दिसंबर को फ्रेशर पार्टी है और उसकी तैयारी चल रही है। तो सीआर साहब, मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ इस बारे में। सवाल ये है कि जो है मैं आपसे सवाल ये करना चाह हाँ सवाल तो सीआर साहब, जैसे आपने बताया कि 13 तारीख को फ्रेशर है, तो फ्रेशर के बाद में क्या अच्छा होने वाला है, या उससे पहले आपको पढ़ाई में क्या देखा? फ्रेशर पार्टी तो हर कॉलेज में होती है, आपको पढ़ाई में क्या देखा आरके आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज की? आने वाले 26 और 27 के सत्र में आप अपने जूनियर जो आपके आने वाले हैं, अभी तो आप सीनियर से पार्टी ले रहे हैं, जिनको आपको पार्टी देना है तो उनको पार्टी के अलावा मतलब सारी चीजें एकेडमिक के बारे में, जैसे आपका टीसी हुआ तो टीसी में आपको क्या जानने मिला, जो आपकी क्लासेस हुई उसमें आपको क्या जानने को मिला, उसके बारे में आप चर्चा कीजिए। टीसी के बारे में मैं बता दूं कि टीसी जो 15 दिन का ट्रांजिशनल कैरिकुलम हुआ, उसमें हमें आयुर्वेद के बारे में जानने को मिला। आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद कहाँ से आया, क्या है नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जिन्हें बहुत सारे बच्चे आए थे जो जिन्हें टीसी के बारे में पता नहीं था, आयुर्वेद के बारे में पता नहीं था, वो धीरे धीरे जाने। और जब ये आरके इंस्टीट्यूट के बारे में, एकेडमिक के बारे में मैं बता दूं कि यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है और यहाँ जो पढ़ाई होती है बहुत अच्छी होती है। सीआर साहब कहा जाता है कि आरके आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज की जो फैकल्टी है तो वो प्राइवेट सेक्टर में यूपी में नंबर 1 फैकल्टी है। इस पे आपकी क्या चर्चा है? ये तो मैं नंबर 1 तो नहीं कह पाऊंगा। क्यों नहीं कह पाएंगे? मैं दूसरे जगह तो नहीं गया हूँ, बट इतनी है कि पूरे यूपी में सबसे अच्छी पढ़ाई आरके इंस्टीट्यूट में ही होती है। ऐसा सुनने में भी आता है और हम लोग ऐसा फील भी कर रहे हैं कि हाँ ये सच बात है। तो एक और सवाल करना चाहूँ सीआर साहब, जिससे आपको खेद ना हो। जैसे आप हॉस्टल के निवासी हैं, मैं भी हॉस्टल का हूँ, आप भी हॉस्टल के, तो हॉस्टल में आने के बाद में आपको सीनियर्स से क्या इंप्रेशन मिला? उनकी मतलब आपको डर रहा या आपने मतलब एक तरीके से उनसे सहारा मिला आपको, उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, सीनियर के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के जो सीनियर हैं काफी सपोर्टिव है। ठीक है ना? सीआर साहब पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं इस टाइम, बिल्कुल सेट है सीआर साहब। काफी हेल्प की है हम लोग का। सीआर साहब के दिमाग, सीआर साहब जो इस टाइम बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच है। आरके इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के जो हमारे सीनियर हैं हॉस्टल के, सुपर सीनियर हमारे स्वेब बॉस, और जो सीनियर है हमारे गौरव बॉस, आकाश बॉस और कुशाग्र बॉस, सारे बॉसेस बहुत अच्छे हैं। हम बड़े भाई की तरह मानते हैं उन्हें अपने, और वो भी हमें इतना प्रेम करते हैं जैसे छोटे भाई हैं और हम उनके। बॉस के बारे में मैं एक बात बता दूं कि बॉस जो है हमारे काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सपोर्टिव है। हम लोग जो चीज़ हमें अगर क्लास में समझ में नहीं आती है वो हमारे बॉस क्लियर कर देते हैं। तो सीआर साहब, मैं आपसे एक और क्वेश्चन छोटा सा करना चाहता हूँ इस माध्यम से, कि जो है मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे आप आने वाले अपने जूनियर जो आपके आएंगे नेक्स्ट ईयर, तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि आरके आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आरके आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज तो बहुत अच्छा है, फैकल्टी भी अच्छी है। आरके में आइए, आप लोग का स्वागत है और बहुत अच्छे हैं यहाँ सब चीज़। आरके इंस्टीट्यूट के सुपर सीनियर ये जितने भी है ना काफ़ी सपोर्टिव है, बहुत हेल्प करते हैं यहाँ पे। अच्छा सीआर साहब, जैसे मतलब कभी ऐसा आपको लगा हो कि जैसे आप हॉस्टल आने के बाद में सीनियर ने आपको इतना तंग किया हो कि जिससे आपको ये लगा कि मैं घर जा रहा हूँ, इस तरीके का सुना जाता है सीआर साहब कि आप इस टाइम फ्रेशर की तैयारी चल रही है, तो उसमें अहम
यार सर, जैसे अभी आपने बताया कि आरके आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज में 13 तारीख में फ्रेशर पार्टी, तो आपके सीनियर्स आपको फ्रेशर पार्टी दे रहे हैं, तो आपके माध्यम से ये जानकारी लेना चाहते हैं कि सीआर साहब आपकी क्या तैयारियां हैं, आप क्या अहम भूमिका निभा रहे हैं इसमें, आप डिस्क्राइब कीजिए, शॉर्ट वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए। सीआर साहब, टाइम नहीं है हमारे पास। दरअसल बात ये है ना कि मैं काशिफ जी, आपकी जो सवाल है कि आपकी क्या तैयारी चल रही है, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरी भी तैयारी है, मेरे ग्रुप डांस है। ग्रुप डांस कर तो रहा हूँ। ग्रुप डांस में 1 मिनट मुझे सीआर साहब बोलने का थोड़ा मौका देंगे आप? बोलिए। मौका ये है कि आपके बारे में कुछ अफवाहें नहीं फैलाई जा रही हैं। सीआर साहब, मेरा आपसे लास्ट सवाल ये है, उसके बाद मैं दीपक को लाइन पे लेना चाहूंगा, दीपक को कैमरे के सामने बुलाना चाहूंगा। तो इसमें मेरा सवाल ये है सीआर साहब, जैसे आपने तैयारियों के बारे में बताया, तो तैयारियों के बारे में अनेक प्रकार की तैयारियां होती हैं, आपके बारे में ये अफवाह फैलाई जा रही है कि आपके बारे में ये अफवाह फैलाई जा रही है सीआर साहब कि आप प्रैक्टिस के टाइम में कपड़ा धोने जाते हैं। नहीं, बात ये था ना कि उस दिन मेरा कपड़ा हो गया था गंदा। हाँ। और हमें प्रैक्टिस के लिए बुलाया गया था, और उस दिन मेरी तैयारी हुई नहीं थी और मेरे ग्रुप के बच्चे आए नहीं थे, तो फिर मैं कपड़े धोने आ गया। तो सीआर साहब आपको यही टाइम मिलता है, आपको सीआर का पद भी छीन सकता है आपसे, ऐसा आप कोई खेद मत करिए सीआर साहब जिससे आपका पद छीने। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपने सीनियर से, अपने ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो मेरे से गलती हो गई, इसके लिए सीनियर से माफी मांगना चाहता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी जो सीआर का पद है उसका अच्छे से अच्छे ख्याल रखूंगा। अच्छा सीआर साहब, ये भी अफवाह फैलाई जा रही है कि आपको सीआर की फुल फॉर्म पता नहीं है। ऐसा नहीं है, ये आप लोग मीडिया वाले जो है ना, ये सीआर की मजाक उड़ाने चले आते हैं, ऐसा थोड़ी है। तो सीआर साहब आप कंफर्म कीजिए, आपको सीआर की फुल फॉर्म पता है? इसका होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जो क्लास को रिप्रेजेंट करता है। चर्चा हुई इस विषय पे, और मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। ये जो है ना कीमती जो समय आप बोल रहे हैं ना, ये अभी कीमती समय तो हम लोग का पास हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी फ्रेशर की तैयारी चल रही है, पूरे हॉस्टल में सन्नाटा है, सब और लोग कहाँ जा रहे हैं आजकल सबसे ज्यादा? रातों को ऑडिटोरियम में चले जा रहे हैं और वहीं पे प्रैक्टिस हो रही है। तो धन्यवाद सीआर साहब, आपने बहुत बहुत कीमती समय हमें दिया, और इस विषय को हम खत्म करना चाहते हैं। अब ये और आपसे ना जाने अब कब मुलाकात होगी, आपसे ना जाने अब कब मुलाकात होगी, कब वो सफेद रात होगी। एक शायर बोलना चाहता हूँ, इस शायर को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, मैं मेरे प्यारे अजीज दोस्त काशिफ अजीज को। फोटो पे लिख के मेरा नाम मिटाती क्यों हो, हमेशा प्यार करती हो तो छुपाती क्यों हो, अरे क्या जरूरत थी मेरे जिंदगी में आने की, अब आ गए हो मेरे भाई तो छोड़ के जाते क्यों हो। सीआर साहब, आपकी सारी सुनकर तो गूज़ बम्स आ गए। क्या बात है, सीआर साहब की जय हो। मैं आया हूँ दीपक के पास अब सवाल करने के लिए, कुछ इम्पोर्टेंट सवाल है। दीपक एक ऐसा होनहार छात्र है आरके आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज का, कि जो फ्रेशर की तैयारियां चल रही हैं उसमें दीपक अपना कीमती समय बर्बाद ना करते हुए पढ़ाई की ओर जा रहा है। ये देखिए गाइस, दीपक। नमस्ते दीपक भाई। नमस्ते भाई, कैसे हो? आप कैसे हैं दीपक भाई? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपकी कृपा है। अगर आपकी इजाजत हो तो बैठूं? बिल्कुल बिल्कुल, बैठिए आइए। तो दीपक भाई, आप भी आरके आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज के छात्र हैं? जी जी। तो मतलब आपको कैसा लग रहा है पर्सनली आरके आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस में प्रवेश करके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सारी फैकल्टी अच्छी हैं और सीनियर भी अच्छे हैं, कॉलेज भी अच्छा है। तो अगर जैसे आपके माध्यम से मैं भी आरके आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस का छात्र हूँ, जैसे आपको पता है, तो आप हमारी क्लास के नए सीआर, मतलब फर्स्ट सीआर और सेकंड सीआर जो बने हैं, तो उसमें सेकंड सीआर को आप क्या रेट करना चाहेंगे, क्या क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? सेकंड सीआर एमडी जिसान भाई हैं, जो बहुत अभी उनसे बहुत लंबे विषय में बात हुई है, अभी आए हैं उनके पास से, उनके पास के बाद आपके ही पास आए हैं, तो आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप जिसान भाई के बारे में? बहुत अच्छे हैं, अच्छी तरीके से अनुशासन में रहकर कार्य कर रहे हैं वो, और सीआर पद पर हैं हमारी क्लास में। तो जिसान, तो दीपक भाई, जैसे हमारे कॉलेज में आरके आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज में
13 दिसंबर को फ्रेशर सुनने में आई है जी जी कि फ्रेशर मिल रही है हम लोगों को। जी, तो फ्रेशर के बारे में आपका क्या कहना है, क्या तैयारियां हैं आपकी, जिससे बताइए। आज मुझे लग रहा है आपने क्लीन शेप भी फ्रेशर की वजह से कराई है, जो आपकी क्लीन शेप दिखाई दे रही है फ्रेशर की वजह से दिखाई दे रही है। तो क्या राय है आपकी, कैसी होनी चाहिए फ्रेशर, कैसी हो रही है ये बता सकते हैं? जी कासिफ भाई, मैंने फ्रेशर की वजह से ही क्लीन शेप कराई है। सीनियर लोगों ने रखा है कि क्लीन शेप करानी है तो मैंने कराई है, और बाकी सारे स्टूडेंट भी करा रहे हैं तो मैं भी। अच्छा, आप जैसे अपने मन से सोचिए कि जीशान भाई क्लीन शेप में कैसे लगेंगे। देखो एमडी जीशान भाई बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अच्छे लगेंगे। आप मिल ही चुके हो उनसे। हाँ, मैं मिल चुका अच्छा हूं। खासा फेस स्ट्रक्चर है उनका। तो जैसे मतलब मेरे तो सीआर साहब मेरे बहुत करीबी हैं, मुझे भविष्य में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने वाली है सीआर साहब से। तो जो भी है, तो आपको क्या लगता है कि सीआर साहब की आपकी बॉन्डिंग कैसी है, कि क्या है क्या नहीं है, आपको आगे आने वाली परेशानियों में आपका साथ देंगे या नहीं देंगे? दीपक भाई इसके बारे में बताइए थोड़ा। देखो बॉन्डिंग की बात करूं तो बॉन्डिंग अच्छी है, और सी क्लास के सीआर हैं तो हमें बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, समझे भाई? जी भाई। तो हम बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे तो सीआर साहब हमारी लगा देंगे, इसीलिए हम बॉन्डिंग बनाए रखें सीआर से। जैसे सुनने में आता है सीआर साहब रिश्वत भी लेके कुछ टाइम बाद। जी जी बिल्कुल, हमने सुना भी है, और सीआर साहब रिश्वत ले भी रहे हैं। ले रहे हैं रिश्वत जी। तो सीआर साहब किस टाइप की रिश्वत लेना पसंद करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। समोसे, चाय, ब्रेड पकौड़ा, या छोले भटूरे, या आलू पराठा, किस टाइप को मान जाते हैं सीआर साहब? जी जी कासिफ भाई, आज हम सीआर साहब और हम आज कैंटीन गए थे तो सीआर साहब बोल रहे थे हमें ब्रेड समोसा खिलाओ, तभी हमने- आपकी गलतियां छुपाएंगे वो। जी जी। तो हमने- दीपक भाई जो भी है, सीआर साहब के साथ हमें रहना है। अब भाई सीआर बना दिए गए हैं तो इन्हें चेंज करना भी हमारे हाथ में नहीं है। और सीआर साहब व्यक्ति भी इतने बढ़िया हैं कि उनको सगा समझते हैं हमें। तो इस माध्यम से मैं ये बात यही खत्म करना चाहता हूँ। दीपक भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सीआर साहब ने भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, और उससे अच्छा आपने रेस्पॉन्स दिया। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए दीपक भाई। जी जी थैंक यू, आपसे मिलकर भी मुझे अच्छा लगा। ओके।